तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। और मैं आ गया हूँ एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में मैं पबजी खेल रहा हूँ। आज नहीं, हाँ सही बोल रहे हो, रोज़ाना ही पबजी खेल रहा होता हूँ। तो आज आज यार ये सीन है कि भाई मैंने 3-4 मैच खेले, ठीक है, लिविक के, और काफ़ी मज़ा भी आया और काफ़ी अच्छे किल्स भी निकले मेरे। और क्लचेस तो भूल ही जाओ, बड़े गंदे हुए हैं मेरे। कोई क्लच तो कह नहीं सकते, लेकिन काफ़ी मज़ा आया मुझे खेलने में। बॉट शॉट तो इतने ख़ास नहीं, बंदे ही रियल मारे हैं, ठीक है। तो जैसे अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं यहाँ उतर रखा हूँ। कहाँ पर उतर रखा हूँ? मैं पावर प्लांट आया हूँ और M4 मिल गई। जैसे कि आप जानते हैं मेरी M4 लेवल 4 है ग्लेशियर, और M4 मिले और मैं ना उठाऊँ, ऐसा कभी हो नहीं सकता। तो भाई साहब, सामने वाले वेयर हाउस में 2 बंदे थे। अब उनको कैसे ना कैसे करके ना भड़काना है। तो आप देखें कैसे मैं भड़काता हूँ उन्हें। और ये मैं जैसे ही उठा, उसे पता लग गया मेरी लोकेशन, उसे नॉक दिया। और ये मेरे यार, मेरे से बहुत होता है इसका पर ना, मतलब ऊपर से स्लाइड नीचे हो जाती है। फिर मुझे यहाँ पर एक बंदा दिखा, मैं कहा ठीक है भाई आओ, हम आपको भी फड़काते हैं। बहुत लगा, मैं स्नाइपर ले भाई उसे मारा। लेकिन आगे भाई साहब सीज़न 13 के 100 RP प्लेयर, जो कि मैंने पीछे जाके जिगल जिगल किया और सबसे पहले तो किल चुराया, उसके बाद उसको भी नॉक करके सीधा फिनिश दिया। और कुछ देर यहाँ वेट किया कि शायद जो इसका टीममेट वगैरह पीछे ही इसके साथ ये रश करने आया होगा, लेकिन नहीं, कोई नहीं आया। तो फिर मैंने लूट शूट की और इनकी लूट करने के बाद दोबारा वेयर हाउस जा ही रहा था कि भाई यहाँ से मुझे वो नज़र आ गया। ये आप देख सकते हैं, मुझे वो सामने नज़र आ गया था। कहाँ नज़र आया? अरे नहीं यार, नज़र नहीं आया, मुझे लगा शायद नज़र आया था। चलो सॉरी यार, होती रहती है गलती। हाँ, अब यहाँ से वो मेरे पे ना नेड करेगा। अब आप देखना, वो नेड करना, लेकिन उसने नेड छोड़ दिया। मेरी तो जान निकल गई भाई, मैं गया। लेकिन शुक्र मैं बच गया। तो यहाँ से जैसे ही बाहर आया तो मुझे उसका पता लगा कि भाई उसका सेकंड टीममेट बॉट है, बॉट से कम ही नहीं है। जाओ भाई, दे दनादन पेल दो। तो मैंने इन्हें पेल दिया। और इनको पेलने के बाद भाई साहब, मेरे साथ जो सीन होता है ना, वो आप देखो। अब वहाँ सामने फ़ाइट कोई हो रही थी, तो मैं गया तो आगे खैर से बॉट ही लड़ रहे थे। तो मैं जल्दी जल्दी गया टाइम बचाते हुए कि भाई साहब टाइम ज़ाया नहीं करना, सीधा पहुँचो हील उल करके। सीधा वहाँ पहुँच गया कि भाई बंदे फड़काने हैं। हाँ हाँ, पता है, आप में से कुछ लोग कहेंगे बंदे नहीं फड़काने जा रहा तो बड़ी बातें कर रहा है, जाके मारेगा तो फिर भी बॉट। अच्छा चलो, जो भी है बॉट है, चाहे जो भी है, किल तो मिलता है ना अपने को। क्या अपने को तो सिर्फ किल निकालने का। अब सामने मुझे एक बॉट नॉक नज़र आया, तो मैंने कहा पहले सबसे पहले तो किल उठाना चाहिए। मैंने एक शॉट दिया, वो सीधा फिनिश, और इससे दूसरा शॉट दिया, ये नॉक। तो मुझे काफ़ी दुख हुआ कि भाई ये नॉक नहीं होना चाहिए था मुझे। जैसे कि आप जानते हैं मेरी है ग्लेशियर लेवल 4, तो वहाँ पर एक और बॉट दिखा जिसको मेरा दिल किया स्नाइपर से उड़ाने का। लेकिन ये देखें, ये भाई ओपी हो गया मेरे साथ, बड़ा यार सीन बना है, ठीक है। बहुत ही गलत सीन हुआ है, बड़ा ही। और भाई की केडी देख सकते हैं 3.6 की है, और 300 मैच भी खेल चुके हैं। और भाई साहब ने 2 दफ़ा एस भी किया हुआ है, और इस बार भी लगता है ये कॉन्कर करेंगे, ठीक है। अब मैंने उसके बाद काफ़ी रोया कि भाई ये मेरे साथ क्या हुआ, ठीक है। तो फिर एक नई विल पावर के साथ, एक नए जुनून के साथ हम उतरे सीधा कैप ग्रास, और उतरते साथ तबाही मचा दी, ठीक है भाई। और तबाही भी आप देख सकते हैं कैसी मचाई के उतरते साथ हमारी पेटी बनती बनती रह गई। तो ये हमारे साथ एक भैया उतरे जो कि मेरे जैसे बॉट ही थे। तो मैं उन्हें मुक्के से मारने लगा, तो फिर मुझे गन नज़र आ गई, और मैं कहता हूँ गन तो ओपी है भाई। यहाँ से देखो कैसा ग्लिच हुआ है कि ये एकदम से गायब हो के नीचे उतरा है। तो भाई यहाँ पर भाई के हाथ में जब शॉट गन आई ना, मुझे लगा आज मेरी पेटी बनी तो बनी, पक्की बात है बन गई, मुझे तो यही लगा था। लेकिन खैर अपनी किस्मत इतनी भी बुरी नहीं है कि भैया अपन अपनी अब पेटी बना लेंगे बॉट लोग। ओ सॉरी, बॉट नहीं कह सकता भैया, अगर अब वीडियो देख रहे हो तो सॉरी यार, आपको बॉट नहीं बोला। बॉट तो सबसे बड़ा मैं हूँ। मैं तो ऐसा बॉट हूँ कि भाई आप भूल ही जाएँ जैसा बॉट हूँ मैं बॉटों से भी मार खा जाता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं सोच रहा था कि चलता हूँ, तो तभी वहाँ से फायर होता है। तो फिर मुझे थोड़ा दिल को तसल्ली होती है भाई यहाँ पर बंदे हैं, तो इसीलिए मैं थोड़ा वेट करता हूँ कि भाई उनकी लोकेशन स्पॉट करूँ। तो मुझे पता लग जाता है भाई वो सामने वाले घर में है, ठीक है। तो मैं यहाँ से उतरता हूँ और सीधा जाता हूँ इधर ग्रीन वाले घर में, ठीक है। यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ से थोड़ा एम लेने के लिए,
ठीक है, जैसे यहाँ पर आता हूँ तो आप देख सकते हैं मुझे स्कोप वगैरह काफ़ी मिल रही हैं। अपनी किस्मत काफ़ी चमक रही है और चमकती है ऐसी है जैसे रात के टाइम तारे और सितारे चमकते हैं। तारे और सितारे एक ही होता है यार, मुझे पता है आप लोग ऐसे ही बोलेंगे, लेकिन मैं बोलने लगा था तारे और चाँद और सितारे। ओह सॉरी, फिर से वही बोल दिया। चलो कोई नहीं, खैर है, आप लोग एडजस्ट कर लो। ठीक है, तो अब यहाँ पर आया मैं M4 की तलाश में, लेकिन मुझे M4 ना मिली। M4 की जगह AKM मिल गई। AKM ढूंढी तो फिर सामने हमें एक बॉट भैया नज़र आए। बॉट भैया को हमने नॉक किया, दे दनादन देख सकते हैं भाई, इतना अच्छा रिकॉयल कंट्रोल किया कि भाई क्या ही बात है। तो उसके बाद यहाँ पर एक और भाई हमें नज़र आए जिन्हें 2 बुलेट्स लगी और वो सीधे नॉक हो गए। उसके बाद यहाँ पर भाई ये बॉट को मारने जा रहे थे, इनको हमने कहा आओ हम आपको मारते हैं, आप बॉट को मत मारो। तो उसके बाद मैंने बॉट को मारा और वो भी विदाउट स्कोप। इसके लिए तो एक लाइक बनता ही है यार, लाइक कर दो, लाइक कर दो। तो उसके बाद हमने इन्हें भी फिनिश किया कि भाई आप भी रिवाइव खेलने लग जाओगे और अपने टीममेट्स को तंग करोगे तो आपको हम तंग नहीं करने देंगे। और इनका नाम है फॉर यू खलीफा। भाई आपको लव यू हो गया दिल से, भाई आपको हमने फिनिश किया, सॉरी उसके लिए। उसके बाद मैं यहाँ आया तो उनके टीममेट काफ़ी गुस्से में, और आई थिंक मुझे उनका खेल नहीं मिला जो मैंने अभी इससे पहले जो नॉक किया था। अच्छा भाई, उनके टीममेट काफ़ी गुस्से में आए और देखे मैं मरता मरता यहाँ पर भी बच गया। देखो भाई, वो भी मेरे जैसे बॉट ही थे, कपड़ों से ही पता लग रहा है। और फिर ये है कि ऐसे बॉटों से मैं कभी कभार जीत जाता हूँ, कभी कभार दिन में मतलब क्या बोलें यार, बस किस्मत चल जाती है अपनी। ठीक है, और आप कह रहे होंगे कि मैं काफ़ी बकवास कर रहा हूँ। मैं इसलिए बकवास कर रहा हूँ ताकि आप बोर ना हो। आप बोर होंगे तो मेरी वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आएंगे, आप मेरी वीडियोस नहीं देखेंगे। मैं इसलिए बकवास करता हूँ कि आप मेरी वीडियोस देखें, मेरी बकवास सुने। तो यहाँ पर भैया हमें बॉट जैसे भैया नज़र आए तो हम काफ़ी खुश हो गए कि भाई आगे बॉट भैया हैं, तो उनको हमने फिनिश किया। और ये शायद मेरा यहाँ पर किल चोरी कर गए ये भाई साहब। ठीक है, तो हम यहाँ आए तो भाई पता लगा एक और बंदा है, तसल्ली दिल को हुई कि भाई एक और भी बंदा है, चलो हमें एक और किल मिलेगा। ठीक है भाई, तो अब यहाँ पर हमें बॉट भैया तंग कर रहे थे। बॉट भैया नहीं, सॉरी, ये बंदा था शायद DP चला रहा था ये। तो मैं अंदर आया, मैंने कहा इसको भाई सामने आने तो इसकी तो पेटी मैं आज बनाऊंगा ही बनाऊंगा। मैंने PP उठाई और दे दनादन, देख सकते हैं OP हेडशॉट तो नहीं बोल सकते, बस OP किस्म का मारा। मेरे लिहाज से OP किस्म का, आपके लिहाज से डैश। तो भाई जब मैंने देखा कि ये तो भाई बॉट भैया हैं, ठीक है, मैं तो बड़ा मज़े में गया कि भाई इनको आराम से मारूंगा करूंगा। लेकिन भाई साहब तो बहुत ही प्रो निकले और ये देखें 1 सेकंड में ले गए मुझे। ठीक है, वो जैसे ही ले गए तो उसके बाद मैंने भाई नया मैच स्टार्ट कर दिया। भाई काफ़ी डिसहार्ट हो गया इस मैच के बाद भी। तो फिर हम भैया अब उतरेंगे मिड स्ट्रीम की मेन बिल्डिंग पर। अब जैसे ही हम मिड स्ट्रीम की मेन बिल्डिंग पर लैंड ही कर रहे थे तो मैं काफ़ी खुश हुआ कि शायद मैं बहुत ही पहले उतर रहा हूँ, बाकी सारे ऊपर हवा में होंगे, हम हवा में उनकी पेटी बनाएंगे। और जैसे कि आप देख सकते हो उतर से DP भी मिल गई, लेकिन हवा में कोई बंदा उड़ता हुआ दिखा ना। तो उसके बाद हमने एक बॉट भैया नज़र आए तो उन्हें हवा में उड़ाने की, तो भाई ये आ गए। और उनकी किस्मत इतनी अच्छी रही कि भाई साहब मेरी DP में एक ही गन है और मैं ऊपर से हवा में आता हुआ इसको गोली मार रहा हूँ। फिर मैं अंदर ना गया, मैंने कहा शायद उसने गन उठा ली होगी, अंदर गया तो मेरी पेटी बनेगी। तो भाई साहब यहाँ पर मैंने उन्हें मिस कर दिया, इन भाई साहब को। ठीक है, इनको मिस करते हुए काफ़ी मैंने मिस किया इनको कि भाई काश मैं इनको ले जाता, इनको नॉक कर लेता, काफ़ी मज़ा आ जाता, वीडियो कमाल हो जाती, धमाल हो जाती, मज़ा ही आ जाता। तो भाई साहब फिर मैंने सोचा कि भाई लूट ही पहले की जाए। और देख सकते हैं M4 मिल गई, मेरा यार लव है। ठीक है, वो इसलिए लेवल 4 है, पैसा खर्च किया तो किल मैसेज भी तो आना चाहिए ना, लव लुव नहीं है वैसे। तो भाई बस फ़ायदा उठाने के लिए भैया यहाँ 2 बंदे थे तो मैं काफ़ी डरा हुआ था, तो इसलिए मैं थोड़ा कैंप को करके खेलना चाह रहा था। तो वैसे आपको पता है कि आपका भाई कैंपर नहीं हूँ, मैं बॉट हूँ भैया, बॉट हूँ। अब यहाँ पर मैं ऑलमोस्ट इन भाई साहब को लेके जाने ही वाला था, दूसरे भाई साहब आ गए, उन्होंने भी चुस लगाई और इनके हाथ में थी शॉटगन, और शॉटगन से तो मुझे बड़ा डर लगता है। और HP देख सकते हैं 1 HP है भाई साहब। तो दोबारा से मैंने मिड स्ट्रीम पे लैंड किया और भाई साहब इस बार तो मैं फुली मतलब जोश में, कहते हैं ना, जोश में उतरा कि भाई आज तो ले ही जाना है सारे बंदों को। तो उतरते साथ पेन मिल गया, मैंने कहा भाई पेन से मारेंगे। और ये मुझे समझ नहीं आई कि भाई दरवाज़ा खुला पड़ा है, मतलब किसी ने लैंड किया और मुझे पता भी नहीं लगा। अच्छा भाई साहब यहाँ पर फुटप्रिंट भी आ रहे हैं, तो भाई M4 की तलाश में हम कि M4 मिल जा, लेकिन फिर भी वो हमें ना मिली और उसी को हम ढूंढते हुए हमें एक बंदा दिख गया। ठीक है, और यहाँ पर हम थोड़ा कैंप कर रहे थे कि भाई साहब वो उसकी सीढ़ियों में आए, उनकी हम पेटी बनाएं। चलो पेटियाँ तो बनती रहेंगी, आपको अब
दिखाते हैं शुगल। ठीक है, अब शुगल देखो कि भाई यहाँ पर हमें एक बॉट भैया नज़र आए। बॉट भैया तो नहीं, उनके टीममेट थे। तो फिर मैं उन्हें नॉक करके ऊपर आया, उसके बाद दोबारा नीचे गया, उनकी गन रिलोडिंग पर थी। मैंने कहा उन्हें उड़ाते हैं, तो वो तो भाग गए। तो हमने उनके टीममेट को फिनिश किया और उसके साथ हम यहाँ पर छुप गए। तो भाई साहब ये ऊपर सीधा भागता हुआ जा रहा है, मुझे लगा ये ऊपर है। मैं ऊपर की तरफ देख के जा रहा हूँ, ये उल्लू का पट्टा यही सीढ़ियों में खड़ा है। सॉरी भाई, आपको उल्लू का पट्टा बोल दिया। खैर है, होता रहता है। गुस्से पे कंट्रोल नहीं हुआ। उसके बाद दोबारा मैच स्टार्ट किया। अब ये मेरा आखिरी मैच है। उसके बाद मैं उतरा सीधा पावर प्लांट, जहाँ का प्लेन बनता है उधर ही हम उतरते हैं। हम किसी से नहीं डरते भाई, हम हैं पबजी प्लेयर और हम हैं रह नहीं दो बस छोड़ो। तो भाई साहब यहाँ पर आते हुए हम लेवल 3 का हेलमेट मिल गया। अरे यार थक गया बोल बोल के। और यहाँ पर भाई साहब हमें बंदा दिखा नहीं, मतलब फुटप्रिंट आया। हमने कहा चल भाई पेटी बनाते हैं या बनवाते हैं। तो भाई साहब इन्हें जुगल जुगल दे के हमने नॉक किया। तो नॉक करने के साथ हम इनसे बातें करने लगे कि भाई आपको छोड़ दिया जाए कि मार दिया जाए, मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए। भाई साहब कोई जवाब ही ना दे रहे। तो मैं लेकिन बैठा रहा। मैंने कहा यही लोग करते हैं इनके सामने बैठ के। मुझे सामने बंदे की नज़र आ गया, तो मैं इधर साइड पे हो गया, इसको सीधा फिनिश किया और इन भाई साहब को फिनिश करने लगा। मेरी डीपी रिलोडिंग पर लग गई। और जैसे कि आप जानते हैं डीपी को रिलोड होने में 2 साल लग जाते हैं। 2 साल के लिए मैं ऊपर पहुंच गया। और जैसे ऊपर पहुंचा 2 साल पूरे हो गए थे। दोबारा नीचे आए थे। इन सीज़न आई थिंक 14 का ये कमांडर हेडगियर सेट है, इन्होंने पहना था। इन भाई सबको हमने पीछे से धोखा दिया और ये काफ़ी मुझे गालियाँ दे रहे होंगे जैसे कि आप जानते हैं। और आप भी देते होंगे गालियाँ, जैसे मैंने इन भाई साहब को मारा है उस तरह। तो भाई मैंने फिर अपना नंबर 2 ब्रो को हमने दिया रिवाइव। और उसके बाद देखते हैं हम मेरे साथ क्या होता है, क्या क्या होता है, देखें आप क्या होता है। तो भाई साहब यहाँ पावर प्लांट से निकलने के बाद यहाँ पर हमें एक गाड़ी मिली और हमने ये सोचा कि हमने नहीं, सिर्फ मैंने ही सोचा, मेरे साथ और कोई नहीं है। ठीक है, तो अब मैं क्या बोल रहा था, हाँ गाड़ी दिखी तो मैंने कहा चलो भाई गाड़ी पकड़ के मिड सीन पहुँचते हैं। वहाँ पर कोई बंदे बुंदे ढूंढते हैं। अभी तो 2 किल हैं यार, 10-15 किल करने हैं। ठीक है, तो गाड़ी लेके हम पहुँचते हैं सीधा मिड सीन। भाई हमें तो जनून था मिड सीन आने का, तो हम मिड सीन दोबारा आ गए। दोबारा नहीं, सॉरी, हाँ दोबारा ही आए। तो यहाँ पर जैसे ही आया हॉर्न देने लगा कि मेरे पे फायरिंग शुरू। भाई मुझे लगा मेरी पेटी बन गई, तो मैंने सीधा यहीं गाड़ी रोकी और सीधा पहुँच गया कैंप करने के लिए। तो ये भाई साहब मुझे यहाँ से नज़र आ गए, तो मैंने कहा पहले हील करते हैं, उनके बाद फाइट लेते हैं। जब इनका कॉस्ट्यूम देखा मेरी जान निकल गई भाई साहब। तो भाई मैंने कहा भाई इनको उड़ाते हैं। तो भाई साहब आया मैं इतना बड़ा नूब के इनको भी नहीं मार सका।